सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन अवर चैनल फ्यूचर इंडिया सिविस्टोर में। सो होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी प्रे करता हूँ आप लोग हमेशा खुश रहो, सब कोई, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। सो गाइस, लास्ट जो वीडियो अपलोड हुआ था, हमारा लॉजिक गेट का क्लास चल रहा था जिसमें हम एंड ऑपरेटर को कंप्लीट किए थे। एंड ऑपरेटर का हमारा जो क्लास था वो कंप्लीट हुआ था। वो एंड ऑपरेटर क्या है मैं लास्ट क्लास से थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। एंड ऑपरेटर का सिंबल ऐसा था, ये था उसका सिंबल ए बी, ए डॉट बी, और डॉट को हम इंटरसेक्शन से लिखते थे। ठीक है, जब भी हमारा दोनों इनपुट ट्रू होगा तब जाके आउटपुट ट्रू होगा, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस जो भी होगा वो फॉल्स होगा। हम ये पढ़े थे और सारे चीजें सैटिस्फेक्शन कर रहा था, एसोसिएटिव और जो भी था चीजें, वो सारे कुछ फंक्शंस उसमें सैटिस्फेक्शन कर रहा था, ये हम पढ़े थे। ठीक है, एंड ऑपरेटर में आज जो क्लास होगा वो और ऑपरेटर का रिलेटेड रहेगा कि और ऑपरेटर क्या है। ठीक है, सॉरी, और ऑपरेटर में बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो ऑपरेटर नहीं है, वो एक्चुअली गेट है, लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट में और गेट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और गेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबको रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोग भी पहला वीडियो नहीं देखे हो, जो एंड ऑपरेटर का मैं क्लास लिया था, पहले वो वीडियो को देख लो, उसके बाद जाके और ऑपरेटर का क्लास कर लेना, क्योंकि एंड ऑपरेटर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको और ऑपरेटर में या और गेट में हेल्प करेगा। इसीलिए जिन लोग भी और गेट एंड गेट का क्लास नहीं किए हो, जाके वीडियो पड़ा हुआ है देख लो, नीचे भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, और हमारा जो क्लास चल रहा था उड़ीसा जेई ओजेई, ठीक है, कौन सा क्लास चल रहा था? उड़ीसा जेई 2025 एमसीए, ओनली फॉर एमसीए सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्यूटर पार्ट को अभी क्लासेस कर रहे हैं, कंप्यूटर का क्लास कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रॉमिस किया था कि कंप्यूटर का सारे सिलेबस में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एग्जाम तक मैं पूरा आप लोग के साथ ही रहूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि टिल द एग्जाम आप लोग का पूरा मैं साथ रहूंगा, आपका कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बस ट्रस्ट किए हो भाई के ऊपर तो डेफिनेटली आपका रैंक दिला के ही रहूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं मैं आप लोग को। सो यहाँ पे कंप्यूटर में हमारा फास्ट जो प्लेलिस्ट बना था वो सी लैंग्वेज का बना था। ठीक है, सी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपका फ्यूचर्स के लिए और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंप्लीट किया अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से कम 15 या 20 क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, 20 क्वेश्चंस तो कंपलसरी मिल जाएगा आपको नंबर सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद जो अभी कंटिन्यू हो रहा है हमारा क्लासेस, विच इज कॉल्ड गेट, लॉजिक गेट। ठीक है, which is called logic gate. We are just continuing our classes about logic gate. ये तीन चीजें अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्लास जो होगा लॉजिक गेट, आफ्टर लॉजिक गेट में यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की क्लास करूंगा, और उसके बाद हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक चीजें, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस, कुछ कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, उसके बाद एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, एंड पावर पॉइंट। ये जब चीजें सारे कंप्लीट होगा तो तब जाके आप लोग का कंप्यूटर का सेक्शंस में सारे चीजें कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर हम मैथ्स को शिफ्ट करेंगे। मैथ्स को मैं कंप्लीट नहीं करूंगा सिलेबस, बस उसको बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, बट वी आर preparing for mastery in computer applications. That's why I am only focusing about our computer sections. Okay, in these sections we are already completed our C language classes, after that number system. So right now we are just continuing our classes which is logic gate. Okay, so in logic gate में हमारा क्या कंप्लीट हुआ था? लॉजिक गेट में हमारा एंड गेट का हम कंप्लीट किए थे डिटेल्स, कि कैसा टाइप का आपका क्वेश्चंस आएगा और क्या आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा और क्या क्या चीजें आपको पूछता है वहां पे, मैं सारी चीजें बता दिया हूँ एंड ऑपरेटर का। आज जो क्लास रहेगा हमारा डिटेल्स और ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, सो जितने भी बच्चे नए आ रहे हो क्लास को प्लीज थोड़ा शेयर करो दोस्तों से, मैं चाहता हूँ सब चीजें यहाँ पे देख लिया करें। ठीक है, तो हम जब गेट को पढ़ रहे थे हम तीन चीजें डिस्कस कर रहे थे। सो और ऑपरेटर का मैं पहले सिंबल बना देता हूँ। यहाँ पे सिंबल क्या है उसका? पहले ए लेंगे, ठीक है, फिर एक बी लेंगे, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा, ये हो गया। उसके बाद जस्ट सिंपली उसको थोड़ा सा ऐसा ड्रॉप करेंगे,
So this is your called OR operator, OR gate, okay, which is A plus B. जो एंड ऑपरेटर में हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, हमारा साइन मल्टीप्लीकेशन में था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। जब हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर को क्या कर रहे थे, ले रहे थे, एंड ऑपरेटर में हमारा क्या हो रहा था, ऐसा सिंबल था एंड ऑपरेटर का, और यहाँ पे ए डॉट बी हो रहा था, जो कि मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। एंड इसका जो डायग्राम है थोड़ा सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, दैट इज द डिफरेंस ओनली, ओके। सिंबल इज, there is no any both difference between end gate and OR gate. There is only difference which is the symbol and inside the gate, okay. So ये है इसका एंड ऑपरेट और गेट का जो उसका साइन है, मतलब सिंबल हम बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको हम ऑरिंग भी बोलते हैं, ऑरिंग भी बोलते हैं, ओके। ये हो गया उसका सिंबल, फर्स्ट थिंग। सेकंड हमारा क्या था, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल था, ट्रूथ टेबल में हम क्या पढ़े थे, एंड ऑपरेटर को सबको पता है कि एंड ऑपरेटर में हम क्या पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं बॉक्सेस बना देता हूं पहले, इजी होगा आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ये हो गया ए एंड बी, ए और बी, ओके। सो ए बी एंड ए प्लस बी, okay. So we can taking here 0 0 1 and 1, after that single 0 single 1, okay. What next, एंड ऑपरेटर में क्या हो रहा था, वहां पे जब दोनों इनपुट हमारा ट्रू हो रहा था तब जाके हमारा आउटपुट भी ट्रू हो रहा था। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस सिंगल इनपुट भी जीरो होता था तो हमारा आउटपुट वहां पे जीरो होता था। बट इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो वी कैन जस्ट चेक हियर वेयर इज आवर सिंगल इनपुट इज ट्रू। यहाँ पे कोई भी सिंगल इनपुट हमारा ट्रू होगा ना, ठीक है, तब जाके हमारा आउटपुट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों इनपुट व्हेन तो टू सर्किट्स आर टेकिंग जीरो and taking false both of the input side, we can, our output is zero also, our output is false also, false which is zero also, okay. But in rest of the places if we are getting any single type, any single input is our true, then what is the next, then next is definitely what is happening here, there is also true, okay. हमारा सिंगल इनपुट भी यहाँ पे ट्रू होगा ना तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट भी यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। जब दोनों इनपुट फॉल्स होगा तब जाके आउटपुट हमारा फॉल्स रहेगा, वो जीरो होगा। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस जहां पे भी सिंगल इनपुट हमारा ट्रू मिलेगा या वन मिलेगा तब जाके हमारा आउटपुट भी वन आ जाएगा। बट एंड ऑपरेटर में क्या हो रहा था, जब दोनों इनपुट मेरा वन होता था तब जाके मेरा यहाँ पे आउटपुट भी वन होता था। रेस्ट ऑफ द आपको एक सिंगल जीरो भी मिलता था तो वहां पे भी जीरो हो जाता, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। बस इतना ही डिफरेंस है उसका टेबुलेशंस में। फर्स्ट क्या आपको डायग्राम याद रहा, ये और ऑपरेटर का डायग्राम हो गया, सिंबल हो गया, और उसका ट्रूथ टेबल भी याद रखो। डेफिनेटली एग्जाम में आपको डायग्राम से रिलेटेड एंड ट्रूथ टेबल के रिलेटेड से ही क्वेश्चंस आएगा। बाकी जो सारे गेट जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद में क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस कर लूंगा जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड आवर नेक्स्ट व्हिच इज ये क्या क्या सैटिस्फैक्शंस करता है। जैसे कि एंड ऑपरेटर में क्या हो रहा था, वहां पे हमारा कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ एंड हमारा जो सर्किट था वहां पे जो लॉजिक का जो गेट का था वहां पे वो एनेबल डिसेबल दोनों हो रहा, तीनों हो रहा, दोनों हो रहा था। तो ये तीन चीजों सैटिस्फैक्शन कर रहा था। एज इट इज यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कम्यूटेटिव फॉलो करेगा, ये कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करेगा, ओके। उसके बाद एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा, ये एसोसिएटिव लॉ भी ये फॉलो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एनेबल होगा ये जीरो डिसेबल एंड वन एनेबल, जीरो डिसेबल होगा एंड वन एनेबल होगा, ठीक है। ये चीज याद रखो, बस ये तीन चीजें याद रखो। फर्स्ट क्या, उसका सिंबल हम याद रखेंगे, सिंबल के बाद जो ट्रूथ टेबल होता था उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इन थर्ड इज व्हाट हैपनिंग, इन थर्ड हमारा ये तीन चीजें सैटिस्फैक्शन करना या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको चेक करेंगे। फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ इज satisfied, in next associative law also satisfied here, okay। in third what is happening, in third zero disable and one enable,
ये 0 डिसेबल क्यों है और 1 एनेबल क्यों है, ये चीजें आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गेट एग्जाम होता है वो उसमें आता है। बट ओजेई पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो यहाँ पे बस आपको पूछेगा कि 0 डिसेबल और 1 एनेबल ये कौन सा गेट में होता है, बस आपको आंसर मिलेगा वहां पे और गेट, बस यही उसका क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो ये 3 चीजें याद रखो। और एंड ऑपरेटर में मैंने क्या बताया था, एंड ऑपरेटर में शायद मेरा दोनों चीजें सेटिस्फाइड कर रहा था, डिसेबल यहाँ पे जो 0 डिसेबल और 1 एनेबल है ना, और ऑपरेटर में सिमिलरली एंड ऑपरेटर में भी था वहां पे 0 डिसेबल एंड 1 एनेबल, बस ये 3 चीजें याद रखो, ठीक है। एंड ऑपरेटर का मैंने बता दिया क्या हुआ, और ऑपरेटर को मैंने बता दिया यहाँ पे कैसा क्या करना है, ठीक है। ये 2 ऑपरेटर मेरा हो गया। लास्ट क्लास जो एंड ऑपरेटर में पढ़ाया था, शायद कमेंट्स भी आया था कि भैया क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। ये ऑपरेटर में भी होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी ऑपरेटर में है। बट उसके आगे जो पढ़ेंगे नॉर ऑपरेटर और नैंड ऑपरेटर, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बस सेम चीजें हैं, हम थोड़ा उसको केयरफुली पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द प्लेस एंड ऑपरेटर हो गया, और अपना और ऑपरेटर में भी हो गया, ठीक है। सॉरी, और गेट, सॉरी, आई बैड माई, इट वाज माई बैड। एंड गेट एंड और गेट, दोनों गेट हो गया, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं, थोड़ा टाइम हो गया शायद, चेक कर लेते हैं। सो ये क्लास को मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ, क्योंकि मैं छोटा छोटा सेशंस ले रहा हूँ जो कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा पढ़ने में और इरिटेट भी नहीं होगे, दैट्स व्हाई मैं छोटा छोटा सेशंस ले रहा हूँ। एंड ऑपरेटर हो गया मेरा कंप्लीट, और ऑपरेटर भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में नॉट ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, ठीक है। नॉट ऑपरेटर या नैंड ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है, नैंड पढ़ेंगे, सही रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोग भी नए आ रहे हैं, प्लीज थोड़ा चैनल को शेयर करो और दोस्तों से भी शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन ऑन रखो, क्योंकि मैं जब भी अपलोड करूंगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एग्जाम होगा कब, मैं बता दिया हूँ आप लोग को पहले से ही, एग्जाम अराउंड आपका 2025 जून या जुलाई। सो आपके पास अभी भी 6 महीने टाइम है। सो मैं जो जो भी क्लासेस करवा रहा हूँ, सारे आप लोग प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है चैनल पे, आप लोग देखा करो। और उसके साथ साथ जो भी डाउट्स बन रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करो, मैं देख रहा हूँ आप लोग के कमेंट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।